कभी कभी जीवन के सबसे कठिन क्षणों में हम ये सोच बैठते हैं, क्या ईश्वर मुझे भूल गया है? पर सच्चाई ये है कि जब ईश्वर तुम्हें संसार से अलग करता है, वो दंड नहीं दे रहा होता, वो तुम्हें रूपांतरित कर रहा होता है। हम ये संदेह नहीं करते कि ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही करेगा, हम बस ये सोचते हैं कि वो अच्छा कितना कष्टदायक होगा। यही मानवीय मन की उलझन है। हम परिणाम चाहते हैं पर प्रक्रिया से डरते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है तो परमात्मा पहले उसे संसार से अलग करता है ताकि वो उस स्वरूप में ढल सके जिसके लिए उसे रचा गया है। ये एकांत, ये खालीपन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, ये तुम्हारे भीतर चल रही एक दिव्य शिल्प कला है। जिस प्रकार कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वो उसे तोड़ नहीं रहा होता, वो उसमें से भगवान को निकाल रहा होता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, लोग दूर चले जाते हैं, परिस्थितियां बिखरती हैं, समझो ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो कुछ अपूर्ण था, ईश्वर उसी को तराश रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि ये दर्द बहुत भारी है, कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जाएगा। पर क्या तुमने गौर किया, इसी अकेलेपन में आत्मा का असली स्वर सुनाई देता है। जैसे जैसे सब आवाजें शांत होती जाती हैं, एक सूक्ष्म दिव्य नाद भीतर गूंजने लगता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूं। योगानंद जी कहते हैं कि जब परमात्मा तुम्हें संसार से काटता है तो वो चाहता है कि तुम उसे भीतर से देखो, बाहर नहीं। तो चिंता मत करो, ये जो समय तुम्हें अंधकार जैसा लग रहा है, वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा का सवेरा है। ये जो दर्द है, वो तुम्हारे भीतर के सत्य को जन्म दे रहा है। ये जो एकांत है, वो तुम्हारे मन की शांति को आकार दे रहा है। जैसे एक मकान में नवीनीकरण होता है, दीवारें टूटती हैं, पुरानी सजावट हटती है ताकि नया स्वरूप आ सके, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे भीतर पुरानी आदतें, पुराने भय, पुरानी असुरक्षाएं तोड़ रहा है ताकि तुम वो बन सको जो तुम हमेशा से थे, शुद्ध चेतना, प्रेम और शक्ति का स्रोत। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में सारे दरवाजे बंद हो गए लगते हैं, लोग दूर चले गए हैं और तुम अकेले रह गए हो, तो समझो यही वो पल है जहां तुम्हारी आत्मा का नया जन्म हो रहा है। ईश्वर तुम्हें अलग कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अब तुम्हें कोई और नहीं, सिर्फ तुम स्वयं समझो। ये एकांत तुम्हारा दंड नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। ये खालीपन कोई कमी नहीं, ये उस पूर्णता की भूमिका है जिसे परमात्मा तुम्हारे जीवन में लाना चाहता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एकदम चुप हो गया हो, लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और दिल के भीतर एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। ये वही शून्यता है जो आत्मा को चुभती है, जैसे भीतर कोई पुकार रहा हो, अब सब छोड़कर मेरी ओर देखो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह जो भीतर की बेचैनी है, वो ईश्वर की याद है। वो हमें झकझोरता है ताकि हम संसार से नहीं, उसके भीतर के शाश्वत प्रेम से जुड़ें। हाँ, ये खालीपन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ने आया है। जिस गहराई से ये दर्द महसूस होता है, उसी गहराई में परमात्मा प्रवेश करता है। कभी कभी परमात्मा तुम्हारे जीवन से लोगों को हटाता है क्योंकि वे तुम्हें ईश्वर से दूर रख रहे होते हैं। तुम्हें यह लगता है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा, पर वास्तव में ईश्वर ने उन्हें हटाया ताकि तुम्हारा ध्यान भारी संसार से हटकर भीतर की ओर जाए। यह जो भीतर का खालीपन है, यह कोई दुर्घटना नहीं, यह दिव्य रचना है। ईश्वर ने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि इस शून्यता को सिर्फ वह स्वयं भर सकता है। तुम धन से, संबंधों से, मनोरंजन से या उपलब्धियों से इस खालीपन को भरने की कोशिश कर सकते हो, पर हर बार तुम्हें वही असंतोष मिलेगा, क्योंकि आत्मा को केवल आत्मा ही संतुष्ट कर सकती है। भगवत गीता कहती है, जो आत्मा में स्थिर है वही सच्चा सुख जानता है, अन्य सब सुख क्षणिक छाया मात्र हैं। जब तुम अकेले बांटते हो और सब कुछ शांत हो जाता है, वही क्षण है जब ईश्वर बोलता है। वो तुम्हारे भीतर के मौन में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों के बीच विस्पर करता है, मैं यही हूं, हमेशा से था। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर हमें हमारे दुखों से नहीं डराता, वो हमें जगाता है। दुख उसका संदेशवाहक है जो कहता है, अब बाहर नहीं, भीतर खोजो। ये अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, ये तुम्हारा गुरु है। ये तुम्हें दिखाता है कि जो सुख तुम बाहर खोज रहे थे, वो पहले से तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हारी आत्मा सदैव पूर्ण थी, बस तुम्हारा ध्यान बट गया था। तो जब जीवन खाली लगे, रिश्ते बिखर जाएं और मन असहाय महसूस करे,
तो समझो ये आमंत्रण है ईश्वर का। वो कह रहा है, अब सबको छोड़ो और मेरे पास आओ। तुम्हारा हृदय मेरे लिए ही बना है और जब तक मैं उसमें नहीं आऊंगा वो कभी पूर्ण नहीं होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छे बनकर ही ईश्वर का प्रेम पाएंगे, पर सच्चाई ये है, ईश्वर हमें इसलिए नहीं प्रेम करता क्योंकि हम अच्छे हैं। वो हमें अच्छा बना देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ये भीतर का खालीपन कोई सजा नहीं, बल्कि एक पवित्र आमंत्रण है। ये वो द्वार है जहां से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तुम्हारा कार्य सिर्फ इतना है, उस द्वार को खोल दो, अपने भीतर ईश्वर को प्रवेश करने दो। योगानंद जी कहते हैं, जब हृदय प्रेम से भरता है तो भीतर का अंधकार स्वयं हट जाता है। तब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि आवश्यक नहीं रहती, क्योंकि आत्मा स्वयं अपनी पूर्णता में जागृत हो जाती है। इसलिए जब भी जीवन खाली लगे, घबराना नहीं। ये खालीपन तुम्हारे भीतर के ईश्वर का संकेत है। वह कह रहा है, अब मैं तुम्हारे हृदय को अपना निवास बनाना चाहता हूँ। और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो फिर कोई अभाव नहीं रह जाता, न रिश्तों की ज़रूरत, न प्रमाण की तलाश, क्योंकि तब आत्मा जान लेती है सुख किसी वस्तु में नहीं, स्वयं की ईश्वर स्मरण में है। हमारे जीवन में कभी कभी एक गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे पास है, फिर भी भीतर कुछ कमी है। ये वही आत्मिक रिक्तता है जिसे कोई वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि कभी नहीं भर सकती, क्योंकि वह जगह केवल ईश्वर के लिए बनी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य संसार की हजारों वस्तुओं में सुख खोजता है, पर वह सुख क्षणभंगुर होता है, क्योंकि आत्मा केवल आत्मा से ही तृप्त होती है। ये वही सत्य है जो ईश्वर हमें बार बार अनुभव कराता है जब वह हमें भीड़ से अलग करता है, ताकि हम उससे जुड़ सकें। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां सब लोग दूर चले जाते हैं और हम सोचते हैं, क्या मैं अकेला रह गया हूं? पर सच्चाई यह है कि ईश्वर तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, वह तुम्हें अपने समीप ला रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारी आत्मा भीतर की शांति को पहचाने, जो केवल उसके संग में मिलती है। जब तुम मौन में बैठते हो और मन के सारे शोर थम जाते हैं, वहां एक बहुत सूक्ष्म, कोमल उपस्थिति महसूस होती है। वही है परमात्मा की उपस्थिति। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, बस अब तुम्हारे पास समय है उसे सुनने का। गीता कहती है, योगी वह है जो एकांत में बैठकर आत्मा में रमण करता है और अपने भीतर के ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यही एकांत तुम्हारा तप है। ईश्वर तुम्हें इसलिए इस मौन में लाता है क्योंकि ये मौन ही वो द्वार है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। हम अक्सर ये सोचते हैं, क्यों मुझे बार बार अकेलापन महसूस होता है? पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शायद ये अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है? यह ईश्वर का तरीका है तुम्हें पुकारने का। वो चाहता है कि तुम रुक जाओ, भीतर झांको और सुनो, मैं यही हूं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर हमें दर्द में ज्यादा बोलता है, क्योंकि तब हमारा ध्यान संसार से हटकर उसके शब्दों की ओर होता है। हाँ, कभी कभी ये दर्द उसकी घंटी होता है जो हमारी आत्मा को जगाने आती है। हम उसे शोर समझते हैं, पर वास्तव में वह आह्वान होता है। वह हमें बुलाता है, तुम इतने व्यस्त हो गए हो संसार में कि अब मुझे सुनना भूल गए हो। आओ, थोड़ी देर मेरे साथ रहो। जब तुम इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम यह समझ जाते हो कि यह खालीपन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक दिव्य उपहार है, तब सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, तुम्हारे हृदय में करुणा जागती है और तुम्हारा संबंध ईश्वर से गहरा होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम भीतर के ईश्वर से जुड़ जाते हो तो बाहरी संग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तब तुम्हारा हर पल एक दिव्य संग बन जाता है। इसलिए जब अगली बार तुम अकेलेपन का बोझ महसूस करो तो रोना मत, डरना मत। बस एक क्षण ठहरो और कहो, हे प्रभु, यदि तूने मुझे अकेला किया है तो निश्चित ही तू स्वयं मेरे पास आने वाला है। क्योंकि ईश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, वो तो हमें भीतर बुलाता है। वो कहता है, अब सबको जाने दो ताकि मैं आ सकूं। यही वो क्षण है जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है, भीड़ से मौन की ओर, मौन से ध्यान की ओर और ध्यान से परमात्मा की उपस्थिति की ओर। कभी तुमने गौर किया है, जब मन पूरी तरह टूट जाता है, जब आंखें भींग जाती हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता,
तब भी एक अदृश्य उपस्थिति होती है जो तुम्हें थामे रहती है। वो वही है, तुम्हारे भीतर स्थित ईश्वर, जो तुम्हारी हर पुकार को सुनता है, हर पीड़ा को समझता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में निवास करता है और तुम्हारे मौन में बोलता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें मौन में धकेल देता है, जब चारों ओर कोई नहीं होता, तो ये मौन तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा ध्यान का आवाहन है। ये वो अवसर है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो और कह सकते हो, हे प्रभु, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ईश्वर कोई क्षणिक सांत्वना नहीं है, वह अविचल सत्य है जो हर सांस में, हर विचार में, हर अनुभव में विद्यमान है। वह केवल तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम जिस प्रेम, करुणा और शांति को बाहर खोजते हो, वह उसी का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर पहले से है। गीता कहती है, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। जो उसे अपने भीतर देखता है, वही सच्चा योगी है। तो जब मन डगमगाए, जब चिंता घेरे, जब भय बढ़े, तब आंखें बंद करो और भीतर उतर जाओ। वहीं एक निश्चल ऊर्जा है जो कहती है, डर मत, मैं हूं। कभी कभी जीवन का भार बहुत भारी हो जाता है, लेकिन ईश्वर यही चाहता है कि तुम उसे वैसे ही पुकारो जैसे कोई मित्र अपने सबसे प्यारे मित्र को पुकारता है। तुम्हें किसी जटिल भाषा या संस्कार की जरूरत नहीं, बस सच्चाई चाहिए, एक सच्चा संवाद। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को अपने सबसे प्रिय मित्र की तरह समझो। उसे ऐसे बात करो जैसे किसी से कभी छिपाकर नहीं करते। जब तुम मन की सारी चिंताएं, सारे भय, सारी थकान उसे समर्पित कर देते हो, तो उसके प्रेम की लहरें तुम्हें घेर लेती हैं। वो तुम्हें शांत कर देता है, तुम्हारे हृदय को हल्का कर देता है और धीरे से कहता है, अब सब मेरे हवाले छोड़ दो। ये वही दिव्य शांति है जिसे उपनिषद शांति परमानंद कहते हैं। जब मन ईश्वर में स्थिर होता है तो बाहरी तूफान भी हिलाकर नहीं रख सकते। कभी कभी हम सोचते हैं, क्यों ये बाधाएं, क्यों ये दर्द, क्यों ये रुकावटें हैं? पर सत्य ये है, यही तो जीवन है, यही शिक्षा है। योगानंद जी कहते हैं, जीवन में कोई घटना आकस्मिक नहीं होती। जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे जागरण की दिशा में एक कदम है। जो हम रुकावटें समझते हैं, वही वास्तव में ईश्वर का कार्य होता है। वो तुम्हारे माध्यम से कुछ रच रहा है, कुछ ऐसा जो अभी तुम्हें समझ नहीं आता, पर आने वाले समय में तुम्हें रूपांतरित कर देगा। इसलिए जब जीवन अप्रत्याशित दिशा में मुड़ता है, जब योजनाएं टूटती हैं, तो घबराना नहीं। सोचो, ये ईश्वर का हस्ताक्षर है। वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे और तुम्हारे भीतर हर क्षण तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। जब सब कुछ शांत हो जाए, भीतर बाहर दोनों तरफ, तो वही क्षण है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। ईश्वर तुम्हारे साथ है और रहेगा। वो वही कह रहा है जो ऋषि सुनते थे, मैं ही तुम्हारे हर क्षण में हूं। मुझे खोजो नहीं, मुझे अनुभव करो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है एक कोमल शांत उपस्थिति? वो कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो ईश्वर की उपस्थिति है जो तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है। हम सोचते हैं कि ईश्वर दूर है, कहीं आकाश के पार, मंदिरों में या किसी शास्त्र में बंद। पर सत्य यह है कि वो यहीं है, अभी है, तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है, तुम्हारे साथ हर क्षण चल रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को ढूंढना मत सीखो, उसे महसूस करना सीखो, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। कभी कभी जब जीवन हमें अकेलापन देता है, तो हमें लगता है जैसे कोई हमें छोड़ गया हो, पर यह अकेलापन वास्तव में ईश्वर का निमंत्रण है। वो कहता है, अब आओ, सबको छोड़कर मेरे साथ बैठो। जैसे एक प्रेमपूर्ण दंपति व्यस्त जीवन के बीच भी एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का संबंध भी निजता और मौन के क्षणों में खिलता है। जो आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है, वह संसार के कोलाहल से हटकर शांति के पर्वत पर ध्यान की ओर जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी एकांत में बैठकर मन को वश में रखता है, वही मुझे प्राप्त करता है। ये एकांत तुम्हें खाली करने नहीं आया है, ये तुम्हें भरने आया है, ईश्वर की उपस्थिति से, उसकी शांति से, उस प्रेम से जो कभी समाप्त नहीं होता। ये ब्रह्मांड जिस मौन से निकला,
वही मौन तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। उपनिषदों में कहा गया है, मौन ही ब्रह्म का स्वरूप है। उसी मौन से विचार जन्म लेते हैं, उसी से मन खिलता है और उसी से आत्मा अपनी पहचान पाती है। जैसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना एक अदृश्य निस्तब्धता से की, वैसे ही वो तुम्हारे जीवन की नई दिशा तुम्हारे मौन क्षणों में रच रहा है। इसलिए जब जीवन शांत हो जाए, जब लोग चले जाएं, जब केवल तुम और तुम्हारा मन रह जाए, तो डरना मत। वही तो क्षण है जब ईश्वर तुम्हारे साथ बैठा है। जब तुम प्रार्थना करते हो, वो तुम्हारी हर फुसफुसाहट सुनता है। जब तुम रोते हो, वो तुम्हारे हर आंसू में छिपा होता है। जब तुम थक जाते हो, वो तुम्हारे भीतर वही कहता है, आराम करो, मैं यहाँ हूँ। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ था। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो समझो कि ये ईश्वर का संकेत है। आज भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, आज भी तुम्हारे माध्यम से कुछ रचने वाला हूँ। ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम उसके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सको। तुम उससे बात करो, अपना मन खोलो, अपना बोझ उसके चरणों में रख दो। वो सुनता है हर विचार, हर भावना, हर धड़कन। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर को पुकारो ऐसे जैसे वह तुम्हारा सबसे प्रिय है, क्योंकि वह वास्तव में वही है। जब तुम उसे अपने हृदय में स्थान देते हो, तब वह तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर देता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि वह व्यस्त है, बल्कि यह है कि वह कभी मौन में नहीं ठहरता। हमारी आत्मा भूखी है मौन की, एकांत की, ध्यान की और सच्ची मित्रता की। सच तो ये है, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बाहर बहुत शोर है। लोगों की आवाजें, काम की भागदौड़, इच्छाओं और अपेक्षाओं की निरंतर गूंज। पर भीतर एक सूक्ष्म पुकार है जो कहती है, अब थोड़ी देर मेरे साथ चलो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ईश्वर क्यों चाहता है कि तुम कुछ राहें अकेले तय करो? क्यों कभी कभी वो तुम्हारे जीवन से लोगों को हटा देता है या कुछ दरवाजे बंद कर देता है? क्योंकि केवल मौन और एकांत में ही तुम अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट सुन पाते हो। जब दुनिया का शोर कम हो जाता है, तब ईश्वर का स्वर सुनाई देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी एकांत में बैठकर मन और इंद्रियों को वश में करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। यही कारण है कि जब ईश्वर तुम्हें अकेला करता है, तो वो तुम्हें दंड नहीं दे रहा, वो तुम्हें शिक्षित कर रहा है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट कर रहा है। ईश्वर तुम्हें दूसरों से स्वतंत्र बनाना चाहता है, पर अपने से नहीं। वो चाहता है कि तुम्हारा सहारा केवल एक हो, तुम्हारा आत्मस्थित ईश्वर। जब तुम बार बार दूसरों पर निर्भर होते हो, लोगों से अपेक्षाएं करते हो, उनसे प्रेम या मान्यता की आशा रखते हो, तो वो अपेक्षाएं टूट जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अधूरा है और अधूरा व्यक्ति किसी को पूर्ण नहीं कर सकता। उपनिषदों में कहा गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। आत्मा दुर्बलों को नहीं मिलती। जो अपने भीतर खड़ा होना सीखता है, वही ईश्वर के साथ खड़ा हो पाता है। इसलिए जब कुछ रिश्ते टूटते हैं, जब कुछ अवसर समाप्त हो जाते हैं, जब कुछ योजनाएं असफल हो जाती हैं, तो समझो ईश्वर तुम्हें भीतर के बल की ओर लौटा रहा है। वो कहता है, अब मनुष्य पर नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। कभी कभी जिस व्यक्ति या काम से तुम्हें सबसे अधिक लगाव था, वही चला जाता है, पर ध्यान दो, उसके जाने के बाद तुम टूटे नहीं, तुम जागे। योगानंद जी कहते हैं, जब जीवन तुम्हें सब कुछ छीन लेता है, तब जानो ईश्वर तुम्हें सर्वस्व देने की तैयारी कर रहा है। वो जो कुछ हटाता है, वो इसलिए ताकि तुम्हारे हाथ खाली हों और तुम उसके आशीर्वाद को पकड़ सको। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत होती है। वो तुम्हारे माध्यम से एक नया व्यक्तित्व, एक नई चेतना रच रहा होता है। जब कोई नहीं रहता, तो केवल तुम्हारा स्व और स्रोत रह जाते हैं, तुम और तुम्हारा परमात्मा। वही समय होता है जब सच्ची साधना शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा योगी वही है जो मौन के भीतर भी ईश्वर की फुसफुसाहट सुन सके। एकांत में बैठो, सांसों की लय को सुनो, मन की गति को देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ तुम बाहर खोज रहे थे, वो सब भीतर पहले से मौजूद था। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। रिश्ते, अवसर, योजनाएं सब छिनते हुए हम सोचते हैं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। पर वास्तव में यह तुम्हारी गलती नहीं, यह ईश्वर की रणनीति होती है, तुम्हें संसार से थोड़ी दूरी देकर स्वयं से मिलाने की। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तो वह तुम्हें साधारण से असाधारण बना रहा होता है।
कभी कभी उसका मौन ही सबसे गहरा संवाद होता है। वो हमारे सुखों में फुसफुसाता है, हमारी अंतरात्मा में बोलता है, पर हमारे दुखों में वो गर्जना करता है। वो तुम्हें जगाने की कोशिश करता है कि अब समय है भीतर जाने का। जब तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अलग कर दिए गए हो, तो समझो तुम्हें चुना गया है। ये कोई दंड नहीं, ये एक दिव्य प्रशिक्षण है। ईश्वर तुम्हें संसार की अपेक्षाओं से मुक्त कर रहा है ताकि तुम अपने आत्मस्वरूप को पहचान सको। जो अकेलापन तुम्हें चोट देता है, वही तुम्हें परमात्मा की गोद में ले जाता है। इसलिए जब जीवन का कोई दरवाजा बंद होता है, तो ये अस्वीकार नहीं, ये एक नई दिशा की तैयारी है। वो कहता है, अब मैं तुम्हारे माध्यम से कुछ बड़ा रचने वाला हूं। जब तुम अकेले होते हो, तो वही समय होता है आत्मा की शुद्धि का। यहां कोई दिखावा नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा स्व। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर आत्मा को तब घिसता है जब वह उसे चमकाने की तैयारी में होता है। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, वो कोई दंड नहीं, वो संस्कारों की अग्नि है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही साधक एकांत की अग्नि में तपकर दिव्य बनता है। वो तुम्हें भीड़ से अलग करता है ताकि तुम्हारा आत्मबल और विश्वास इतना गहरा हो जाए कि जब तुम फिर संसार में लौटो तो केवल बाहरी नहीं, भीतर से प्रकाशित हो। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु मौन है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सामने आता है, बिना किसी मुखौटे के। वहीं से विनम्रता जन्म लेती है। ईश्वर तुम्हें नीचे झुकाता है ताकि वह तुम्हें ऊपर उठा सके। अहंकार को तोड़कर वो आत्मा के मंदिर को साफ कर रहा होता है, जहां स्वयं वो वास करेगा। जब मनुष्य तुम्हें बार बार निराश करते हैं, तो ये याद रखो, ईश्वर तुम्हें ये सिखा रहा है कि भरोसा मनुष्यों पर नहीं, चेतना पर रखो। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर चेतना कभी नहीं छोड़ती। वो तुम्हारे हर गिरने पर उठाती है, हर आंसू में करुणा बनकर बहती है, हर अंधेरे में दीप बनकर जलती है। इसीलिए जो ये एकांत है, इसे दंड मत समझो, इसे ध्यान का अवसर समझो। ये समय है आत्मा के मंदिर में लौटने का। बैठो, मौन रहो, श्वास को सुनो। वो तुम्हारे भीतर कह रहा है, मैं यहीं हूं, तुम मुझमें हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान ईश्वर के साथ बातचीत है। वो मौन भाषा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा एकांत कोई सजा नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है, तो उसी क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं, अब तुम जागृत हो। अब ये मौन तुम्हें डराता नहीं, ये तुम्हारा आश्रय बन जाता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जलता है जो कहता है, तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। यही वो बिंदु है जहां साधक जो पहले खोया हुआ था, अब आत्मज्ञानी बन जाता है। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन में कहो, हे परमात्मा, मैं स्वीकार करता हूं कि यह एकांत तुम्हारा उपहार है। तू मुझे संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ रहा है। जो लोग चले गए, वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे। अब मुझे तेरे साथ चलना है। मैं अब शून्य नहीं हूं, मैं तेरे प्रकाश से भरा हूं। मुझे उस पथ पर ले चल जहां मौन ही मंत्र है और एकांत ही तेरी उपस्थिति का अनुभव। कुछ क्षण उसी मौन में ठहरो, उस दिव्यता को महसूस करो जो तुम्हारे हृदय में धड़क रही है। वह तुम नहीं, वही ईश्वर है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही समझ इस पूरे संदेश का सार है। अकेलापन अंत नहीं है, यह शुरुआत है। ईश्वर का यह एकांत तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि तुम अपनी आत्मा की सर्वोच्च संभावना तक पहुंच सको। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ो। हर दिन 5 मिनट का मौन अपनाओ, केवल श्वास सुनो, बिना किसी शब्द के। वहीं तुम ईश्वर की फुसफुसाहट सुनोगे। कमेंट में लिखो, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है।
ये तुम्हारा आत्मिक संकल्प होगा। वीडियो को साझा करो ताकि और आत्माएं जो इस समय एकांत में भटक रही हैं, उन्हें ये पता चल सके उनका अकेलापन भी दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर रोज तुम्हारे पास पहुंचे योगानंद जी की वाणी में नया आध्यात्मिक संदेश। एकांत में ही आत्मा की पुकार सुनाई देती है, और जब आत्मा बोलती है सारा ब्रह्मांड सुनता है। मौन को गले लगाओ, एकांत में प्रकाश खोजो और विश्वास रखो, ईश्वर ने तुम्हें अलग नहीं किया, वो तुम्हें अपने करीब ला रहा है।